नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अभी की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत और आज का पाठ है अष्टादशः पाठः महाकविः कालिदासः। तो हमारे जो विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उनके बारे में यह जो पाठ है ये दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कवि कुलगुरुम कालिदासम अस्मिन् युगे को न जानाति। कवि कुलगुरु, कवियों के जो कुलगुरु हैं कालिदास जी, उनको अस्मिन् युगे को ना जानाति, इस युग में कौन नहीं जानता है। विद्वद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता, विद्वानों ने विश्व के महान साहित्यकारों में इनकी गिनती की है। बहवः विद्वांसः उज्जयिन्यामेव अस्य जन्मभूमि मन्यन्ते, बहुत से विद्वान उज्जैनी को ही, जो उज्जैन है उसे ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। अनेनेव हेतुना, जिस कारण से तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन हुआ है। उक्तम च, कहा गया है, विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। सम्राट जो विक्रमादित्य थे उनके नवरत्नों में कालिदास जी एक थे। उनके जो नवरत्न थे, उनके दरबार के जो नौ पंडित थे, नवरत्न थे, उनमें से कालिदास जी एक थे। तो चलिए उनके बारे में और जानते हैं कि कथ्यते कालिदासः महामूर्खः आसीत्। कहा जाता है कि कालिदास एक महामूर्ख थे। राज्ञः शारदानन्दस्य विद्युत्तमा नाम्नी एका विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद की विद्युत्तमा नाम की एक विदुषी कन्या थी, एक विदुषी कन्या थी। सा स्वविद्या अति दर्पशीला आसीत्। वह, उसे अपनी विद्या पर बहुत ही घमंड था। राजा शारदानंद की जो विद्युत्तमा नाम की जो पुत्री थी, विदुषी कन्या थी, उसे अपनी विद्या पर बहुत ही घमंड था। सा प्रतिज्ञातवती, उसने प्रतिज्ञा लिया था कि यत् शास्त्रार्थे यह माम पराजेष्यति, जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा, तेन सह विवाहम करिष्यामीति, उसके साथ मैं विवाह कर लूंगी। उसने प्रण लिया था, उसने प्रतिज्ञा लिया था कि उसे शास्त्रार्थ में जो कोई उसे पराजित करेगा उसके साथ वह विवाह कर लेगी। ताम प्रतिज्ञां श्रुत्वा बहवः विद्वांसः आगच्छन्, उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर के बहुत से विद्वान आए। तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजिता अभवन्, उसके साथ सभी जो है शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, हार गए। ईर्ष्यावसात, ईर्ष्या के वश से वे राजकन्यायाः विवाहं महामूर्खेण सह संपादयितुं व्यचारयन्। तो ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इस राजकन्या का विवाह हम एक महामूर्ख के साथ करेंगे। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। जो विद्वान आए हुए थे तो वे सभी एक हो जाते हैं और वो सभी जो है निर्णय लेते हैं, एक सभी सब मिल जाते हैं, योजना बनाते हैं कि इस कन्या का विवाह हम किसी महामूर्ख के साथ करेंगे। अब वे क्या करते हैं, ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थम निर्गताः, वे जो हैं महामूर्ख की खोज में निकल जाते हैं। सहसा कस्यचित् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा ताम शाखां कर्तयन्तम् एकम मूर्खम अपश्यन्, तो वे अचानक से किसी वृक्ष की शाखा में रह कर के उसी शाखा को काटते हुए एक महामूर्ख को देखते हैं। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्य ते औदन् तम भो पुरुष वयं परम सुंदर्या राजकन्यया सह तव विवाहं कर्तुम् इच्छामः। अब क्या करते हैं कि उसे वृक्ष से नीचे उतार करके बोलते हैं कि हे पुरुष, हे भद्र पुरुष, हम परम सुंदरी राजकन्या के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। वो जो बैठा था और जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को ही काट रहा था। वे जो कालिदास जी हैं तो उनको वो जो विद्वत जन हैं वो पूछते हैं, वो बोलते हैं, उसे नीचे उतारते हैं और बोलते हैं कि हे पुरुष, हम तुम्हारा विवाह किसी परम सुंदरी राजकन्या के साथ करना चाहते हैं। वयम स्वगुरु रूपेण तव परिचयम दास्यामः, हम तुम्हारा परिचय वहाँ कैसे देंगे, अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे। परम त्वम किमपि न वक्ष्यसि,
परंतु वहां जाकर के तुम कुछ भी मत बोलना। तम मूर्खम नीत्वा, उस मूर्ख को लेकर के विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम आगतवन्तः औदंच, उस मूर्ख को लेकर के विद्वानगण राजकन्या के पास आते हैं और बोलते हैं कि एसो अस्माकम गुरुः, ये हमारे गुरु हैं। सकल शास्त्र पारंगतः विद्वान चास्ति, ये जो हैं संपूर्ण शास्त्र में पारंगत और विद्वान हैं। परंतु संप्रति मौन व्रतम धारयति, परंतु इस समय मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तदा राजकन्या विद्योत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती। अब देखो उन लोगों का शास्त्रार्थ चालू हो जाता है। तब वो जो राजकन्या है विद्योत्तमा, वो क्या करती है, एक उंगली को उठा करके दिखाती है। यस्यार्थः, जिसका अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म जो परम ब्रह्म है केवल एक है, दूसरा नहीं है। ताम दृष्ट्वा महामूर्खः कालिदासः विचारयत्, उसे देख करके जो महामूर्ख कालिदास जी हैं वो विचार करते हैं कि ऐसा मम एकम नेत्रम स्फोटयितुम इच्छति, ये तो मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। अहम तु तौ द्वे नेत्रे स्फोटयिष्यामि, मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। इति मत्वा, ऐसा जान करके स्वकीये द्वे अंगुली के दर्शितवान, अपना दो अंगुली दिखा देता है वो। तो अंते राजकन्या पराजिता संजाता, इस प्रकार से ऐसा शास्त्रार्थ करते करते राजकन्या जो है हार जाती है। उसके पश्चात कालिदासेन सह विद्योत्तमायाः परिणयः जातः, उसके पश्चात कालिदास जी का विद्योत्तमा के साथ विवाह हो जाता है। अब एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिमभवत्, अब देखो विवाह हो गया, कालिदास जी उसे अपने घर ले गए। तो एक रात क्या होता है, ऊंट की ध्वनि होती है, ऊंट की आवाज आती है बाहर से। तो ध्वनिम श्रुत्वा तस्य भार्या अयम ध्वनिः केन कृतः, ध्वनि को सुनकर के उसकी जो पत्नी है विद्योत्तमा, उसको बोलती है कि यह ध्वनि किसकी है, यह आवाज किसकी है, या यह आवाज किसने किया। तो इति अपृच्छत, ऐसा पूछा। कालिदासेन उष्ट्र शब्दस्य स्थाने उट्र इति शब्दः उच्चारितः, कालिदास ऊंट शब्द के स्थान पर ऊट यह शब्द उच्चारण किए। विद्योत्तमा ज्ञातवती, विद्योत्तमा जान गई, यत एषः, कि ये मूर्खः अस्ति, कि ये जो है मूर्ख है। सा कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती, वो क्या करती है, कालिदास का अपमान करके उसे घर से निकाल देती है। कालिदासः खिन्नो भूत्वा देवी आराधयत्, कालिदास दुखी होकर की देवी माता की आराधना करते हैं। तद अनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत्, और देवी माता के अनुग्रहण से, आशीर्वाद से, उसके वरदान से क्या होता है, वह जो कालिदास है महान विद्वान बन जाते हैं। यदा कालिदासः ज्ञानं प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत, जब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटा, तदा द्वारं पिहितम् आसीत्, तब जो है द्वार बंद था, उसका जो दरवाजा था बंद था। सह अकथयत, वह बोलता है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, आपके दरवाजे पर कोई है, दरवाजा खोलो। तो भार्या अपृच्छत, पत्नी पूछी, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, इसकी वाणी में कुछ विशेषता है। तो कालिदासः स्वप्रतिभायाः पत्नीम् अतोषयत्, कालिदास ने अपनी प्रतिभा से अपने पत्नी को संतुष्ट किया। पत्न्याः शब्दत्रयम् आश्रित्य, पत्नी के 3 शब्द का आश्रय लेकर के कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्, कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। पत्नी के 3 शब्दों का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। यथा, जैसे अस्ति इति शब्देन, अस्ति इस शब्द से कुमार संभवम, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, अर्थात उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा का निवास है। कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित् इस शब्द से मेघदूत नामक महाकाव्य की रचना की। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने काम में प्रमाद करने से पत्नी के विरह का दुख भोगना पड़ता है। ये जो है मेघदूत का पहला श्लोक का है, और ये जो है कुमार संभवम का पहला श्लोक का है। तो मेघदूत में उन्होंने कहा
कि अपने काम में प्रमाद करने से अपने पत्नी के दुख का विरह भोगना पड़ता है। तथा वाक इति शब्देन, वाक इस शब्द से रघुवंश महाकाव्यम वागार्थ वीव संपृक्त, वाग्यार्थ वीव संपृक्त मतलब शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ, शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ। तदनंतरम कालिदासेन चतुर्णाम ग्रंथानाम रचना कृता, उसके पश्चात कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की। कालिदासेन मुख्याः 7 ग्रंथाः विरचिताः, कालिदास ने मुख्यतः 7 ग्रंथों की रचना की। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम च, उनमें से 2 महाकाव्य हैं रघुवंश महाकाव्य कुमार संभव। 2 खंड काव्ये मेघदूतम ऋतुसंहारम च, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटकानि, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। उन्होंने 7 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य मेघदूतम ऋतुसंहार और 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति, उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक नाटक है बहुत ही श्रेष्ठतम रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदयन अस्य काव्य से प्रशंसा कृता, जर्मन कवि गेटे महोदय ने इनके काव्यों की प्रशंसा की। अस्य ग्रंथस्य विषय एका सूक्ति प्रचलिता, इनके ग्रंथ के बारे में एक सूक्ति प्रचलित है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति, कालिदास जी की जो भाषा है वो अलंकार युक्त है। उपमा अलंकार से प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति, उपमा अलंकार के प्रयोग में वे प्रवीण है। उपमा अर्थात होता है उदाहरण, तो उपमा दे करके उदाहरण दे करके वो जो है समझाते हैं, तो उनके प्रयोग में वे प्रवीण हैं। उक्तम च कहा गया है उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा। एतेषु काव्येषु प्रकृतेः मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते, इन काव्यों में प्रकृति का मनोहर चित्र दिखाई देता है। तस्य प्रकृतेः अनुरागः आसीत्, उनका प्रकृति के प्रति अनुराग था। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्य रचना विश्वस्य निधिः इति मन्यते, कवि कुल गुरु कालिदास जी की जो काव्य रचना है वह विश्व के भंडार में माना जाता है। आजकल महाकवि कालिदास जी का या इस समय महाकवि कालिदास जी का पार्थिव शरीर नास्ति, पार्थिव शरीर नहीं है। तथापि यशः कायेन विद्यते, फिर भी अपने यश रूपी शरीर से वे अभी भी विद्यमान हैं। विद्वांसः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं जयन्ति ते स्वीकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। उन अच्छे कार्य करने वाले रस सिद्ध कवियों की हमेशा विजय होती है। जयंती, जयंती मतलब विजय होती है। सुकृतिनो अच्छे कार्य करने वाले, रस सिद्ध रस युक्त, तो उन रस सिद्ध अच्छे कार्य करने वाले रस सिद्ध कवियों की हमेशा जय होती है, जिनके यश रूपी शरीर को जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, मरणजम मतलब होता है मृत्यु, जिनके यश रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता है। उन अच्छे कार्य करने वाले रस सिद्ध कवियों की हमेशा विजय होती है, जिनके यश रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता है। इस तरह से यह जो कालिदास नामक जो पाठ है हमारा संपन्न होता है। आशा है यह जो पाठ है आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।